हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला बाई राणा सर पर। दोस्तों, अब तक आपके हिंदी के कई एक चैप्टर हो चुके हैं और आज आपका चैप्टर है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में हम आपको जो है आज पूर्ण तरीके से समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज के चैप्टर में आप देखेंगे कि तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहा जाता है। ये सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको शॉर्ट तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको समझाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इससे कुछ वंचित रह जाए, इतने में ही आपको सारा सब कुछ समझा दिया जाएगा जो परीक्षा से संबंधित पूछा जाता है। और इसको आप यदि ध्यानपूर्वक देखते हैं और पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा अछूता नहीं रहेगा जो आप न कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा है जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए, जो शब्द जैसे संस्कृत भाषा में यूज किए जाते हैं, यानी उनका जो है प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से वैसे के वैसे ही संस्कृत से उठा करके अगर हम उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द हमारे शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिया है अग्नि। अग्नि शब्द है, उसे हम संस्कृत भाषा में जब पढ़ते हैं तब भी वो अग्नि ही पढ़ा जाता है। और उसको यदि हम हिंदी भाषा में लेके आते हैं, जैसे संस्कृत से कई भाषाओं से गुजरते हुए हमारी हिंदी भाषा का जैसे जन्म हुआ है, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट के रास्ते निकलते हुए हिंदी भाषा तक हम जिस तरीके से पहुंचते हैं, उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अग्नि है। अग्नि अपना रूप परिवर्तित नहीं कर रही है। यदि हम अग्नि को अग्नि ही लिखेंगे तो ये शब्द हमारा जो है वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा संध्या। संध्या को भी आप ऐसे ही समझे, ये संस्कृत का शब्द है और इसको हम जो है हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। संध्या, संध्या का मतलब होता है साय, यानी कि शाम। अग्नि का आग और हस्त, ये हस्त रूप जो है ये संस्कृत का शब्द है। इसे हम अगर तद्भव रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको हम हाथ कहेंगे, वो हमारा तद्भव रूप कहलाएगा। आदि ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो तत्सम का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब उसके, यानी किसके, संस्कृत के जैसा, यानी सम, यानी संस्कृत के जैसा। तत्सम, उसके जैसा, यानी कि संस्कृत के जैसा। जैसे आप देख रहे हैं अग्नि, अग्नि शब्द है, ये हमारा तत्सम है। तो इसका हमारा तद्भव क्या होगा? जैसे हम जो है अपनी एक धीरे धीरे भाषा को परिवर्तन करते हुए एक अपनी आम बोलचाल में जिस शब्द को हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? तद्भव होता है। इसको हम जैसे अग्नि को क्या कहते हैं आजकल? आग। तो ये हमारा तत्सम शब्द है और ये इसे हम क्या कहेंगे? तद्भव। ऐसे ही दूसरा शब्द है संध्या। संध्या, इसको हम कहेंगे शाम या साय भी बोल देते हैं। ये तद्भव कहलाएंगे और ये तत्सम कहलाएगा। यानी जैसा रूप संस्कृत में था वैसा ही रूप यदि हमने हिंदी में प्रयोग किया तो वो हमारा तत्सम है और तत्सम शब्द कहलाएगा। और जिसका हम परिवर्तन करके अपनी भाषा में जो लिख देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तद्भव क्या होता है? तो देखिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं?
तद्भव शब्द। यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आग, ये किससे है? अग्नि से बना हुआ है। आप देख रहे हैं शाम, ये किससे है? ये संध्या से बना है। और ये हस्त जो है ये तत्सम रूप है और ये जो है वो तद्भव रूप है। हस्त को हम तद्भव रूप में क्या कहते हैं? हाथ आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है होते हैं। तद्भव, अब तद्भव का मतलब क्या होता है? तत् माने उसके, यानी किसके? यानी संस्कृत के। भव माने होना या बनना, यानी परिवर्तित। संस्कृत से जो परिवर्तित होता है यानी संस्कृत से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब आपको जो इससे रिलेटेड, ये मैंने आपको परिभाषाएं समझा दी और परिभाषा में क्या है, कैसे है, ये सब कुछ समझा दिया, कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन इसकी कुछ ट्रिक हैं, जिस ट्रिक को यदि आप याद कर लेते हैं तो जीवन भर आप तत्सम और तद्भव शब्द जो है कभी नहीं भूलेंगे और उनका प्रयोग ही हमेशा होता है। जैसे तत्सम एवं तद्भव की पहचान संबंधित कुछ ट्रिक, वो ट्रिक हैं इस तरीके से हैं जिनको मैं नोट करा रहा हूं। आप यदि इनको नोट कर लेते हैं और एक दो बार यदि इनका जो है अध्ययन कर लेते हैं तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव क्या होते हैं। यदि आपको ये भी नहीं आता है तो आप देखने मात्र से ये पहचान लेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव। तो देखिए प्रायः तत्सम में छ, प्रायः तत्सम में छ, क्षेत्रीय वाला छ, तथा तद्भव में ख पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई शब्द लिखा हुआ है और उसमें छ वर्ण है तो वो तत्सम है और उसका रूप परिवर्तित होकर यदि वही शब्द ख से स्टार्ट होता है तो वह तद्भव होता है। जैसे ये मैंने तत्सम शब्द कुछ लिखे हैं इसी से रिलेटेड, ये है अच्छी, 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 इसका तद्भव रूप क्या होगा? जैसे अच्छी में से होता है आंख, इसका जो अब देखेंगे आप, यदि आंख लिखेंगे, यदि आंख लिखेंगे, चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर ऊपर लिख के बताता हूं। जैसे यदि अच्छी को आंख लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें छ रूप परिवर्तित होकर ख बन जाता है। जैसे यहां छ से ख में परिवर्तित होता है, यह है अच्छी। अच्छी का तद्भव रूप होता है आंख। जैसे क्षीर, क्षीर का ये क्षीर है जो तत्सम है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। ये रूप है, ये तत्सम है और ये जो है ये तद्भव है। क्षीर, क्षीर को हम क्या कहेंगे? खीर। आप यदि संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में आप देखेंगे तो खीर का सही रूप जो है वो क्षीर लिखा होता है। ऐसे ही आंख को अच्छी कहा जाता है संस्कृत भाषा में। यदि आप ऐसा का ऐसा ही रूप उठा कर रख देते हैं तो इसे हम तत्सम कहेंगे और यदि आप इस रूप में लिखते हैं तो ये तद्भव कहलाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं कुच्छी। कुच्छी का तात्पर्य होता है कोख, कोख। एक और उदाहरण है जैसे कि छार, छार। आप इस चीज के में जो है कभी भ्रमित न हो कि छा आगे है या पीछे। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन जहां भी छा होगा वो छा की जगह पर खा आएगा तो वो तद्भव कहलाएगा। जैसे चीज छार, छार का होगा खार। ये आप देख रहे हैं जिसमें भी खा का प्रयोग हुआ है, में भी खा का प्रयोग हुआ है वहां तद्भव है, और जहां छे
का प्रयोग हुआ है वहां तत्सम है। ऐसे ही आपका दूसरा ट्रिक आप देखते हैं। दूसरे ट्रिक में दूसरा नियम है, वहां आप देखेंगे कि प्रायः तत्सम में व तथा तद्भव में ब पाया जाता है। तत्सम रूप यदि है तो वहां वह होगा, जैसे हम लिखते हैं वर्षा। वर्षा को यदि हम तद्भव रूप में रखें तो ये क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं वर्षा, समझे। जैसे वक को बगुला, जैसे वर यात्रा यानी कि बारात, और जैसे कि वानर को हम लिखेंगे बंदर। आप यहां देख रहे हैं, यहां तद्भव में ब का प्रयोग हुआ है और यहां तत्सम में व का प्रयोग हुआ है। ये ट्रिक है पहचान करने की, जिससे आप पहचान सकते हैं। यदि कोई शब्द लिखा हुआ है और वहां व का प्रयोग हुआ है तो आप ये समझ लेंगे कि ये तत्सम शब्द है। और यदि ब का प्रयोग हुआ है, हमेशा जहां खा का, ब का, स का, ज का प्रयोग होते हैं वहां जो है तद्भव शब्द ही बनते हैं। अब अगला एक और है नियम, उस नियम को लेके चलते हैं। यहां दर्शाया गया है कि तत्सम में स तालु स यानी कि सीटी वाला स, तत्सम में स तथा तद्भव में सर्वता वाला स होता है। जैसे तत्सम शब्द हम लिखते हैं श्यामल को हम क्या कहेंगे, ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं स्वसुर, तीसरा लिख लेते हैं सा। ये हमारे तत्सम शब्द हैं और इनका अर्थ जो है सेम, अर्थ वही रहेगा, रूप बदल जाएगा। यहां देखेंगे श्यामल को हम कहेंगे सांवला, स्वसुर को हम कहेंगे ससुर। आजकल ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, जिसे हम तद्भव कहते हैं। यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम तत्सम कहेंगे, और दोनों में से कोई भी रूप लिखा हो सकता है। यदि वो तत्सम शब्द को छंटवाता है तो एक तत्सम होगा और 3 जो है तद्भव होंगे, और यदि तद्भव की पहचान कराता है तो फिर 3 तत्सम होंगे और 1 तद्भव होगा। और इन्हीं रूलों को यदि आप याद रखते हैं तो जो है आप झट से पकड़ लेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये इनके रूप हैं। जैसे ये साग है, इसको हम साग या साग इस रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। यहां क्या है, सीटी वाला सा यानी तालु सा को हमने जो है सर्वता यानी सर्वता वाले सा में परिवर्तित कर दिया है। ये पहचान है, हमेशा इसको जो है आपको लेके चलना है। अब आपका नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 आप लेके चलेंगे। नियम नंबर 4 कहता है कि प्रायः तत्सम में य तथा तद्भव में ज पाया जाता है। तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें य होता है। वो क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा युवा और युग और योग और योगी, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। और इनको हम तद्भव में अगर लिखेंगे तो जिसको हम या की जवा भी कर सकते हैं, वा का भी मां बन जाएगा, जैसे आपने वहां अभी पहले पढ़ा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जवा, ठीक है, जवा। और युग को हम लिख देते हैं जैसे जुग, योग को लिख देते हैं जोग, योगी को लिख देते हैं जोगी। आप देख रहे हैं कि तद्भव अगर होगा तो जब पाया जाता है और तत्सम होगा तो यह पाया जाता है। जैसे ये तत्सम रूप हैं और ये जो है तद्भव हैं।
यहाँ से हमें पहचान कर लेनी चाहिए। यदि जैसे जवां, जवां है या जवानी है, ऐसा कोई शब्द लिखा होता है तो वह शब्द हमारा तद्भव कहलाता है। और यदि युवा, युग, योगी, योगफल, ऐसे जो शब्द होते हैं वो जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आपका अगला नियम है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि ऋरी, ऋषि वाला ऋरी होता है, ऋरी का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे जैसे तत्सम शब्द हमें लिखना है तो क्या लिखा है, श्रृंगार। ये ऋरी का जो मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है ये हमेशा क्या है, तत्सम में ही आएगा, ठीक है। और तद्भव में हम इसको अगर लिखेंगे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जबकि ये जो है हमारा जब शुद्ध वर्तनी होती है ना तो वहां तत्सम शब्द जो लिखे होते हैं वही शुद्ध होते हैं। ये रूप गलत माना जाता है, लेकिन हम इसको परिवर्तित करके श्रृंगार में ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ऋरी का न करके ऋरी को हमने र के रूप में प्रयोग कर दिया है, ये गलत है। तो यहाँ र का न करके ऋरी का ही होता है, इसलिए इसको जो है श्रृंगार शुद्ध रूप में ये श्रृंगार लिखा जाएगा। और इसी का अगला है जैसे घृत, घृत, घृत को हम जो है जब हिंदी में लिखते हैं आजकल क्या है लिखते हैं घी, अगर हम संस्कृत में कहें तो ये घृत, घृत शब्द जो है वो कहा जाएगा। और अगला शब्द जैसे लिख लेते हैं हम मृत्तिका, मृत्तिका शब्द जो है इसका यदि हम लेंगे तद्भव रूप तो इसे हम मिट्टी भी कह सकते हैं, समझे। श्रृंगार को यदि हम तद्भव रूप में लिखेंगे तो फिर आजकल कहने के रूप में लोग कहते हैं जैसे क्या कर, जैसे श्रृंगार, किसी महिला ने श्रृंगार किया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी में लोग जो है आप देखेंगे तत्सम रूप को थोड़ा जल्दी जल्दी अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे तो वो तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि श्रृंगार किया हुआ है तो वो क्या है, श्रृंगार। आप देख रहे हैं कि जहां ऋरी, ऋरी की मात्रा या ऋषि, ऐसे ऋषि लिखा हुआ है वहां मात्रा के रूप में नहीं आएगा, लेकिन जो है जैसे ऋषि, तो ये अपने आप में सुरक्षित है और क्या है, ऋषि तत्सम है, ठीक है। अगला आपका नियम है दोस्तों, आपका अगला नियम है त्र का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। त्र का प्रयोग जैसे उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे रात्रि, रात्रि शब्द है ये तत्सम है और इसका तद्भव रूप होगा रात। जैसे तत्सम आपका शब्द है राजपुत्र, राजपुत्र का तद्भव रूप जो होगा वो क्या होगा, राजा का पुत्र। ऐसे ही एक शब्द लिखते हैं पत्र, पत्र शब्द जो है ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव रूप यदि होगा तो वो क्या होगा, पत्ता। ऐसे ही आपका अगला है पुत्र, पुत्र का तद्भव रूप होता है पूत। तो ये था आपका त्र संबंधी नियम। चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं वो क्या होते हैं, तद्भव। जैसे तद्भव में आपको मैंने पहले बताया आंख चंद्र बिंदु आया, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है, अच्छी। जैसे चांद, इसका तत्सम रूप क्या है, चंद्र। आप देख रहे हैं जैसे
जांघ, इसको हम बोल सकते हैं जंघा, यानी चंद्र बिंदु। अब यहां देखिए, यहां बिंदु है, यहां चंद्र बिंदु है। यहां जैसे बोलते हैं ना, किसी की चोट लग गई, जांघ में चोट लग गई है, इसे थाई बोल देते हैं। ये जंघा बोला जाता है संस्कृत में, संस्कृत के रूप में इसको जो है जंघा बोलते हैं। तो यहां आप देखेंगे जहां भी चंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा, तद्भव ही होगा, यानी जो चंद्र बिंदु है जिसके ऊपर वो तद्भव है। अब आप बात करते हैं कि र के रूप प्रायः तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। अब देखिए कि र के रूप, अब यहां ये थोड़ा सा आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा कि र के रूप दो होते हैं, जो मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं। र के रूप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप देखिए। एक होता है रेफ रूप और एक होता है पदेन रूप। जैसे एक मैं वर्ड ले लेता हूं, कोई सा, मान लीजिए कि मैं प वर्ड लेता हूं और यहां भी प वर्ड लेता हूं। इसके ऊपर यदि मैं रेप रूप में र का प्रयोग करूं तो वो इस तरीके से होता है, और पदेन रूप से यदि मैं करूं तो वो इस तरीके से होता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रेप रूप, ऊपर जो रा उड़ाया जाता है उसे हम रेप रूप कहते हैं, र का रेप रूप। ये हमेशा वर्ड से पहले पढ़ा जाता है, और जो पदेन रूप है ये नीचे को उड़ाया जाता है, ये हमेशा वर्ड के बाद पढ़ा जाता है। जैसे आप यहां पढ़ेंगे रिप बोला जाएगा, ये र अधूरा है, और प तो रिप बोला जाएगा। जैसे यदि मैं इससे पहले स लगा दूं और इससे पहले स लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्प। इसको हम सर्प बोलेंगे, लेकिन ये र जो है वो बाद में पढ़ा जाता है इस वर्ड के, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्र। यहां प अधूरा है और र पूरा है, लेकिन यहां र अधूरा है और प पूरा है। तो आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि र के रूप प्रायः तत्सम रूप में, यदि कोई ऐसा वर्ड लिखा है, ऐसा कोई शब्द है या ऐसा कोई शब्द है, तो ये क्या है, तत्सम ही कहलाएगा, क्योंकि यहां र का रूप प्रयोग किया गया है, यहां पर भी और यहां पर भी। ऐसे यदि र ऊपर उड़ाया गया है या नीचे तो क्या है, वो तत्सम है। और यदि र को सीधा सीधा पूरे रूप में ऐसे ही सादा तौर पर लिखा गया है तो वो तद्भव है। ये रूप जो है आप दिमाग में रखेंगे। जैसे सरप, ये यदि लिखा है तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। ये रूप तत्सम कहलाएगा और ये भी तत्सम कहलाएगा, और ये तद्भव कहलाएगा। यहाँ रूल ये कह रहा है कि र के रूप प्रायः तत्सम शब्द में पाए जाते हैं। र के रूप जो हैं वो मैंने आपको खोल के बता दिए कि र के रूप क्या क्या होते हैं। र के रूप दो होते हैं, एक रेफ रूप होता है, एक पदेन रूप होता है। इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं रेफ रूप को, और पदेन रूप को इस तरीके से यूज करते हैं। यदि यहाँ रूल ये कह रहा है, यानी नियम ये कह रहा है कि यदि रूप र के रूप यदि कहीं भी लिखे हुए हैं तो वो तत्सम ही है। तो ये क्लियर है कि इससे आप पहचान लेंगे कि ये तत्सम है। तो मैं आपको बताऊं, ये आपका जो है तत्सम एवं तद्भव शब्द आज पूरा हो गया है, और
मैं नहीं समझता कि आपका कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा। एक भी पहचान करने का पहलू यानी कि नियम मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसे आप न पहचान सकें। लेकिन मेरी इस क्लास को पढ़ने के बाद आप किताब से, किसी भी किताब से, किसी भी राइटर की किताब से तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं पहचान करिए, उनके जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनको सॉल्व करिए, इन नियमों को याद रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ है और आपका कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है हिंदी की पाठशाला। इसका नंबर है 6 इस पर आप एक बार मैसेज करेंगे और कहेंगे कि सर मुझे जो है इस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं इसमें जो है आपको ज्वाइन कर दूंगा। और एक बार फिर आपसे कहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल हिंदी की पाठशाला सब्सक्राइब कर रखा है तो अति उत्तम है, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आपको सामान्य हिंदी जो पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको किस तरीके से और कैसे पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, बेहिचक बेझिझक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मैं आपसे फिर कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।